सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल में किसने ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जो फार्मूला 1 रेस होती है उसको जीत लिया है? तो आंसर होगा कार्लोस सेंज ने। कार्लोस सेंज, इनका नाम आपने पहली बार सुना होगा। ये फेरारी के ड्राइवर है और अभी इन्होंने ही ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस को जीत लिया है। ये इनके करियर की पहली जीत है। इन्होंने अपने करियर में पहली बार कोई फार्मूला 1 रेस को जीता है और वो है ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री, इसलिए आप इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 2022 की जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई है। जो पहली रेस थी वो थी बहरीन ग्रैंड प्री 2022, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर है। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, वो रेड बुल के ड्राइवर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था। उसके बाद एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर हमने देखा था मियामी ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने ही जीता था। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्री को भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर हुई थी मोनाको ग्रैंड प्री, उसको किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने, वो रेड बुल के ड्राइवर है। उसके बाद कैनेडियन ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर हुई थी अजरबैजान ग्रैंड प्री, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और इस साल की ये 10वें नंबर की रेस है ब्रिटिश ग्रैंड प्री, उसको जीता कार्लोस सेंज ने, ये फेरारी के ड्राइवर है। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी अप्रैल के महीने में हमने पढ़ा था शायद कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। वहीं अगर महिलाओं में पूछेंगे तो चुना गया था जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर जिनका नाम है एलन थॉम्सन हेरा को। तो वो नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। तो हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। ये लोगों को प्लास्टिक बैग और अन्य वस्तुओं के प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। अच्छा, आप जानते हो ना भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, कब से? 1 जुलाई 2022 से। आपको याद होगा अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना शुरू की थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसी तरह से डाबर जो कंपनी है वो पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी है। और बताओ भारत का पहला रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? HSBC इंडिया ने। अच्छा, वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो जुलाई में कौन कौन से डे मनाए हमने अभी तक, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ध्यान से सुनना, 1 जुलाई को भी 3 डे मनाए थे और 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए थे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, GST डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कोऑपरेटिव डे, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इस बार 2 जुलाई को मनाया गया। और वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखने, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक यानी कि एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी नाइट फ्रैंक ने एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को जारी किया है। इस इंडेक्स में शहरीकरण, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में टॉप 20 में भारत के 4 शहर हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। और इस पूरे इंडेक्स में टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। सेकंड पे है सिडनी, थर्ड पे है वेलिंगटन। तो हमने क्या देखा? भारतीय शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर है, जबकि इस पूरी लिस्ट में ये 14वें स्थान पर है। और याद रखना कि गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था और टॉप पे था फिनलैंड। उसी तरह से आपको याद होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 37 नंबर पे था और टॉप पे डेनमार्क था। चलो बताओ, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? 135वें स्थान पे। टॉप पे रहा आइसलैंड। अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहरों में बात करेंगे, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें
टॉप पे था वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और इसमें भारत में बात करोगे तो दिल्ली 112वें स्थान पे था। अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पढ़ा था हमने, उसमें भारत आखिरी स्थान पे था, 180वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था। और विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर थी। पहले स्थान पे यूएस की वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना, तीसरे पे भारतीय वायुसेना। अभी आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखो पॉइंट। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। आपने पढ़ा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, लोकतंत्र सूचकांक, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। और इसको जारी किसने किया था डेमोक्रेसी इंडेक्स को? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर राष्ट्र रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा 89.94 मीटर। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इन्होंने एक बार फिर से अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी स्टॉकहोम में डायमंड लीग का आयोजन हुआ, वहां पे नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंक करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और साथ में सिल्वर मेडल भी जीता इन्होंने। किसमें? डायमंड लीग में जो हुआ स्टॉकहोम में। और डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का ये पहला मेडल है। इसमें इन्होंने तो सिल्वर जीता, गोल्ड किसने जीता? एंडरसन पेटरसन ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक करके। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फिनलैंड में 89.30 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और अभी डायमंड लीग में उस नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 89.94 मीटर का। अच्छा, अब तो ये बताओ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपको ये तो बताया कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए थे, कितनी दूर भाला फेंका था इन्होंने? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। और वो तारीख थी 7 अगस्त की, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और इसके लिए, और इसी तरह से आपको याद होगा, खेलों में उत्कृष्टता के लिए इनको परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला था। अभी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है नवदीप सिंह गिल ने, बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अभी ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। आपको याद होगा, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नॉमिनेट हुए थे लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया था। अब आप कहोगे कि अवार्ड किसे मिला? फिर MR रादुकानु को इस श्रेणी में अवार्ड मिला है। MR रादुकानु को, ये याद रखना, वो यूके की टेनिस प्लेयर है। और हमने पढ़ा था अभी पहला केरल ओलंपिक खेल हुए थे, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। उसका जो शुभंकर था, मैस्कॉट, वो था नीरज नाम का खरगोश। तो ये सारे पॉइंट्स आप नीरज चोपड़ा से याद रखना जो भी न्यूज़ में थे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई? तो आंसर होगा रामागुंडम, तेलंगाना में। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया। अभी 1 जुलाई 2022 की ही बात है। इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। किसने शुरू किया? NTPC ने। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सोलर से संबंधित ही हैं, वो सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उत्तर देना अगर आपको आता है तो। कि अभी भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसका अनावरण किया गया था, कहाँ पे बताओ? तो याद रखना, गुजरात के गांधीनगर में। चलो बताओ, कौन सा देश 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट शुरू करने की योजना बना रहा है? तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा चाइना। और बताओ, अभी किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। और बताओ, मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और कौन सा मंदिर है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मंदिर बना? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा का है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपए के करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। अच्छा, वैसे भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। लेकिन याद रखना, भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है
2047 का। और 100% सौर ऊर्जा पर संचालित पहला एयरपोर्ट आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी याद रखना। आपको याद है अभी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टेक्नोलॉजी हब 2.0 ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? अभी एक आध दिन पहले ही पढ़ाया हमने, रायदुर्ग हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। याद ये सब पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सिनी शेट्टी ने। तो अभी हाल ही में मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसमें मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। चलो आप तो मुझे ये बताओ, इन्हें ताज किसने पहनाया? या सीधा सीधा प्रश्न मैं ये पूछूं कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? मानसा वाराणसी। और इस बार ये इसका 58वां नंबर का एडिशन है। इसमें फर्स्ट रनर अप रही, यानी कि सेकंड नंबर पे रही है राजस्थान की रुबल शेखावत, और सेकंड रनर अप रही है उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। अच्छा, ये सिनी शेट्टी ये कहाँ की है? सिनी शेट्टी ये कर्नाटक से है। आपने सरगम कौशल का नाम सुना है? अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता था उन्होंने। हरनाथ संधू तो आप जानते ही हो, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने, ये चंडीगढ़ की हैं। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2022 में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। तो साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन है, ये अभी 28 जून को शुरू हुआ था और 30 जून को ख़त्म हुआ। कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन हुआ था। ये इसका कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता की नाटो के जो डायरेक्टर जनरल हैं, नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनके नाम से कुछ याद आता है क्या आपको? याद आना चाहिए। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। चलो नाटो के बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले। देखो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 30। आपने बताया दिया इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। यहां से बिल्कुल लेटेस्ट एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछता हूं। चलो, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला भी पहला एशियाई देश कौन सा बना था? ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है जो संबंधित है नाटो से। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोगों को देना है। बाकी अभी नाटो ने कुछ एक्सरसाइज किए हैं, जैसे कि कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये नॉर्वे में किया था। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नाम से एक एक्सरसाइज था जो कि भूमध्य सागर में किया था, ये एक समुद्री अभ्यास है। और एक लॉक्ड शील्ड नाम का साइबर रक्षा अभ्यास भी किया था। कहाँ पर? एस्टोनिया में, जिसका उद्देश्य क्या था? साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की स्किल्स में सुधार करना। और इसमें टॉप पे रहा था फिनलैंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में जो G20 सम्मेलन होगा भारत में होगा, ये तो पता है आपको। भारत में भी कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा जम्मू कश्मीर में। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास में है। और बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 ये हुआ था कहाँ पे? श्रीलंका में। और अभी ब्रिक्स की जो 14वीं समिट है वो चाइना में हुई, यानी कि आप कह सकते हो 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास में है। G7 की अध्यक्षता 2022 में किस देश के पास में है? जर्मनी के पास। अभी क्वाड समिट हुई थी 4th नंबर की, कहाँ पे? टोक्यो में। अगले साल जो इसकी 5वीं बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। अभी जो नॉर्डिक देश हैं, पहले तो ये बताओ नॉर्डिक देश कौन कौन से होते हैं? तो उत्तरी यूरोप के 5 देश हैं जिन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है, वो हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो अभी दूसरी नॉर्डिक भारत समिट हुई थी कहाँ पे? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक और प्रश्न आपके लिए है। अभी एक नया ग्रुप बनाया गया है I2U2 नाम से। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ये बताओ आप, हम बढ़ेंगे आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फैमिली में, अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करना और इस कंटेंट को सपोर्ट ज़रूर करना। आपको बताइए, इन सभी क्वेश्चंस का आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाता है। PDF भी आपको मिल जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो भी बनाया जाता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कहाँ पे 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, इसका भी उद्घाटन मुंबई में किया। और उद्घाटन किसने किया? हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये इसका 5वां संस्करण है। और इसका उद्देश्य क्या है? फिल्म जो है इसे टूरिज्म के रूप में प्रमोट करना, मतलब फिल्म में पर्यटन के माध्यम से विभिन्न स्थानों को प्रमोट करना। इसकी थीम क्या है? अनशीलिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक पावर। अच्छा चलो ये बताओ, अभी 2022 में जो ऑस्कर था ये इसका कौन सा संस्करण था? 94 नंबर का। उसमें बेस्ट फिल्म रही थी कोडा। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुना गया था जेन कैंपेन को द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। वहीं अगर 75वां जो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2022 की हम लोग बात करते हैं, उसमें बेस्ट फिल्म थी द पावर ऑफ डॉग और उसकी बेस्ट डायरेक्टर कौन चुनी गई थी? यही जेन कैंपेन। बेस्ट एक्टर चुने गए थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। और अभी आईफा अवार्ड्स 2022 की बात करेंगे जो कि हुए थे अबू धाबी में। उसमें बेस्ट एक्टर चुने गए थे विकी कौशल सरदार उद्धम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी कृति सेनन मिम्मी नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म शेरशाह थी जिसके डायरेक्टर कौन है? विष्णु वर्धन है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। ये बिना पायलट का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है। अच्छा, ये परीक्षण कहाँ पे किया गया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। देखो, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डीआरडीओ ने अभ्यास नाम से एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है उसको भी डेवलप किया था, उसका भी परीक्षण किया था। अच्छा, डीआरडीओ ने पिनाका का भी सफल परीक्षण किया था। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा HCL टेक्नोलॉजी को। तो अभी HCL टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार यानी कि इनोवेशन और कार्यान्वयन के लिए ये पुरस्कार मिला है। HCL टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना होती है 1991 में। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और उसके CEO C विजय कुमार हैं। चलो मुझे आप बताओ, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल। एडोब के हैं शांतनु नारायण। और IBM के कौन है? अरविंद कृष्णा हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा जोधपुर राजस्थान। तो अभी भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। आपको याद होगा अभी राजस्थान के जोधपुर में ही हमने ओमान देश के साथ एक एक्सरसाइज किया था ईस्टर्न ब्रिज नाम से, जो कि एक वायु सैन्य अभ्यास था। और अभी जैसलमेर के पोखरण में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था। चलो आप मुझे बताओ, अभी हमारी भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर के सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र पुलिस में। कहां पे? पुणे में किया गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो आंसर होगा स्पाईवेयर। हर्मिट एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब, देखो इसका संधि विच्छेद करो, स्पाई प्लस सॉफ्टवेयर। स्पाई मतलब आप जानते हो, जासूसी करने वाला जो लोगों के सीक्रेट जानकारियां चुराता है। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों के सीक्रेट्स चुराता है, उनकी जानकारियां चुराता है। आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था पेगासस के बारे में। अब उसी तरह से आया है ये हर्मिट, जो कि
पेगासस से ज़्यादा खतरनाक है। और ये मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बताया है साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुक आउट थ्रेट लैब ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कई देशों में लोगों की जासूसी के लिए हो रहा है। और उस रिपोर्ट में ही बताया गया कि इसे इटली की एक लेबोरेटरी में तैयार किया गया और अभी कजाकिस्तान में इसे स्पॉट भी किया गया। इसे एसएमएस के जरिए टारगेट मोबाइल में, मतलब जिसका भी आपको डेटा चुराना है उसके मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद ये अपना काम शुरू करता है, जैसे उसके सारे मैसेजेस पढ़ लेगा, ईमेल वगैरह, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा, ये सारे मतलब काम कर लेता है ये। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो आंसर होगा फ्रंटियर है, जो कि यूएस का है। इससे पहले फुगागू था, जो कि जापान का था। वैसे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। और पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल आपसे पूछा था अभी 36वें राष्ट्र खेल 2022 में ये कहाँ पे होंगे, तो आंसर होगा गुजरात में होंगे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज़ एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन की क्विज बना करके अपलोड कर दी गई, पीडीएफ भी डाल दी गई आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।